राजा परीक्षित ने पूछ लिया, बोले भगवान कथा तो समझ में आ गई, अब तो कृपा करके मुझ पर दया करके सबसे पहले मुझे एक कथा सुना दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। बोले कौन सी कथा? बोले ये विदुर जी कौन थे? और विदुर जी राजा धृतराष्ट्र को अकेला छोड़ करके क्यों चले गए थे? आप लोग बताओ। विदुर जी जब तक रहे, पूछा ये विदुर जी घर का त्याग करके क्यों गए? पता है आपको? विदुर जी कौरवों के पक्ष में धर्म का प्रतीक थे और युधिष्ठिर पांडवों के पक्ष में धर्म थे। फिर आए क्यों नहीं? और विदुर जी रुके क्यों नहीं? और महाभारत क्यों हुआ? जब धर्म धर्म टकराएंगे तो आपस में बम विस्फोट हो जाएगा। विदुर जी ने बार बार धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया, देखो धृतराष्ट्र, ये राज्य तुम्हारा नहीं है, इस राज्य पर तुम अपना प्रत्याधिकार यानी कि अपना अधिकार मत मानो। वास्तव में ये राज्य तुम्हारा नहीं है। और मेरी बात मानो, ज्यादा नहीं दे सकते तो पांडवों को कम से कम आधा राज्य दे दो तो ठीक है, नहीं तो एक समय वो आएगा कि तुम्हारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं होगा। आप सबको पता है धृतराष्ट्र अपने जीवन में पहले ऐसे पिता थे जिसने अपने बच्चों की श्रद्धांजलि अपने हाथ से दी कि नहीं दी? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, 100 ही मर गए, कोई नहीं बचा। कैसे? अधर्म से युद्ध लड़ा। और रामचरितमानस कह रहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म से बड़ा सत्य इस कलयुग में कुछ नहीं है। अब जब धृतराष्ट्र ने बात नहीं मानी, अच्छा सत्य हमेशा आदमी को खराब लगता है। सास बहू की किस बात पे ठनकती है? सही बोलने पे। सास रोकती है, घूंघटा ने चकर, बहू चाउतिंगा की घूंघटा ने चकर, नहीं बाप नहीं स्टाइल में रहो चाहते, ए वीडियो बनाओ कम कर, ए जे इंस्टाग्राम पे वीडियो न डालेंगे हम मोट तोड़ दे तो हो जाओ, बस उसी पे खनक जाएगी। विभीषण और रावण की काय पे खनकी? रावण ने, विभीषण ने समझा, बोले जब एक बंदर ने तुम्हारी पूरी लंका का 80% जला के फेंक दो, 70% जलाया थे हनुमान जी, 30% बची थी मात्र, आधे से भी आधो मतलब पौन तक जगह चले आए थे, तना का बची थी। बोले जब एक बंदर पूरी लंका को जला करके चले आए, जिस दिन भगवान राम आएंगे उस दिन तुम्हारा बाल मां का तो ठीक है, कोई तुम्हारे कुल में दीपक भी जलाने वाला नहीं होगा। अंत में क्या भाव? विभीषण की छाती पे लात घली, घली की नहीं घली? देश निकाला मिल गया। विदुर जी ने समझाया, ये तेरा जो पुत्र है ये विधर्मी है, अधर्मी है, इस आधर्म पुत्र के चक्कर में मत पड़, और मेरी बात मान, पांडवों को उसका आधा राज्य दे दे, नहीं तो तेरा सर्व विनाश हो जाएगा। और कहा दुर्योधन ने उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, मेरे बाप को मेरे खिलाफ भड़काता है, मेरे पिता को मेरे खिलाफ भरता है, छोड़ूंगा नहीं तुझे दासी पुत्र। विदुर जी को बात लग गई और विदुर जी ने संपूर्ण भय व्याधि का त्याग करके, घर का त्याग करके विदुर जी कहां चले गए?
बोले घर परिवार का त्याग करके विदुर जी वन में चले गए। और जब विदुर जी वन में चले गए तब क्या हुआ, महाभारत हुआ और जो विदुर ने कहा था वही सत्य हुआ। भगवान कभी भी पैसे से किसी को नहीं मिलता। भगवान कैसे मिल सकता? दुर्योधन के मेवा त्यागी, भगवान ने दुर्योधन के मेवा को त्याग दिया था। साग विदुर घर खाए मोरे राम। और विदुर जी के यहाँ क्या खाया? केले की जगह केले के छिलका खा के भगया है। और विदुरानी खवा नहीं, भगवान खा रहे। भगवान काय का भगवान को क्या प्रिय है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन, मन कैसा होना चाहिए? पाप नहीं होना चाहिए मन में। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र ना भावा, मोहि कपट छल चित्र ना भावा। 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 भगवान छल कपट से दूर है, निर्मल। भगवान को क्या चाहिए? निर्मल। ना पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए। आपका मन निर्मल चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा।